हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रिजल्ट का सीजन चालू है, आप सभी लोगों को पता है। एंड आज के दिन भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसी में से एक बहुत बड़े सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी कंपनी के नंबर सामने यहाँ पे आ चुके हैं। एंड ऑब्वियसली नंबर बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं, मतलब कल के दिन जब बाजार स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि मार्केट को नंबर कैसे लगे। ठीक है, मार्केट को एंड पहले से ही बोल देता हूँ कि मान लीजिए अगर मार्केट को नंबर बहुत अच्छे लगे या फिर बहुत ख़राब लगे, इसके चलते लॉन्ग टर्म के लिए जो इस स्टॉक से प्रति हमारा जो व्यू है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका बिजनेस टाइप ही वैसा है। इमीडिएटली कुछ होने वाला नहीं। बहुत ही लंबी अवधि में अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी बहुत कुछ कर सकती है। ये हमारा व्यू बहुत ही क्लियर है। तो इसलिए नंबर कैसे भी आ जाए, अच्छे आ जाए, बहुत अच्छे आ जाए, खराब आ जाए, बहुत खराब आ जाए, तो भी आप चाहो तो इस कंपनी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बट या आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आप इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, तो कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। वैसे तो नाम आपको पता चल ही गया होगा, थंबनेल में ही देखा होगा। एंड पावर सेक्टर की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है, रिन्यूएबल सेक्टर में एक नई जान देखने को मिली है। ठीक है, तो उसमें भी ये कंपनी बहुत अच्छा काम करे। हम बात करें टाटा पावर के बारे में। यस, टाटा पावर अगर आप मेरे 5 साल पुराने वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो ये वन ऑफ द एक घटिया कंपनी हुआ करती थी। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, आप मेरे पुराने वीडियोस आज भी देख सकते हो। टाटा पावर की बात करें, इनफैक्ट टाटा मोटर के ऊपर भी मेरा वीडियो है। टाटा पावर, टाटा मोटर जैसी कंपनी में जाना मतलब टाइम वेस्ट करना। बट बाद में आपको पता है, कोविड के बाद में 2020 के बाद में सिचुएशंस बदल गए। ठीक है, सिचुएशंस बदल गए मतलब क्या कि एक नया बिजनेस सेगमेंट उसमें ऐड हो गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो टाटा मोटर में ऐड हुआ। तो सडनली टाटा मोटर ने, उनको पता ही है कि अगर आगे बढ़ना है, मारुति को अगर हराना है, ठीक है, तो इसी सेगमेंट के थ्रू हम हरा सकते हैं। एंड दे आर डूइंग रियली वेल। ठीक है, अभी बात तो हम टाटा पावर की कर रहे हैं। इनकी भी कहानी वैसी ही, आपको पता है, मैं जब भी बात करता हूँ टाटा पावर की, आपको ये चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि क्यों इसको मैं घटिया बोला करता था। इसके पीछे का रीज़न भी हर किसी को पता है। जो नॉर्मल इनका बिजनेस है, पावर जनरेशन, जनरेशन की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनमें कोई दम होता नहीं, क्योंकि ये कितना भी अच्छा करे ये सरकार के अंडर आ जाते हैं। तो सरकार एक लिमिट रखता है कि भाई आपको इतना ही पर यूनिट चार्ज करना है। आप कितना भी खर्चा करो, कंपनी को लॉसेस उठाने पड़ते थे, तो बिजनेस का आएगा, कुछ हो ही नहीं रहता था। हाँ, बाद में ये जंप क्यों आई? रिन्यूएबल सेक्टर के चलते। तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रवचन में क्यों देता हूँ, क्योंकि आपको बिजनेस से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। ये पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के चलते ये कोई तेज़ी नहीं आई है। रिन्यूएबल सेक्टर, सोलर पावर की अगर हम लोग बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, यहाँ पे एक बड़ा स्कोप टाटा पावर में नज़र आ रहा है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। जैसे ड्रोन सेक्टर देखिए कैसा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड उससे रिलेटेड स्टॉक। सिमिलर वे हम देख सकते हैं, डिफेंस सेक्टर देख सकते हो। वैसे ही रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये फ्यूचर का बहुत बड़ा भविष्य में मतलब मल्टी बैगर सेक्टर है। एंड इसी चीज़ के चलते टाटा पावर भी हमारे रडार के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बातें बहुत ही क्लियर है दोस्तों। नंबर कैसे भी आ जाए, बहुत लंबी अवधि की पारी यहाँ पे हम लोग को खेलनी है, तभी जाके बड़े रिटर्न्स बन पाएंगे। फिर भी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते, नंबर कैसे रहे वो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, नंबर में भी आप लोगों को पता है, जैसे मैंने कहा कि मुझे इनका जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ठीक है, अच्छा आ गया, अच्छी बात है। मेन हमारा फोकस रहेगा रिन्यूएबल सेक्टर कैसा काम करे। और मेरी कोई अपेक्षा ये भी नहीं कि बहुत अच्छा करे करके, क्योंकि ये जस्ट शुरुआत है। ठीक है, टाइम लगेगा इस चीज़ को, बहुत टाइम लगने वाला है। लिटरली लोग पकने वाले हैं टाटा पावर को खरीद के। इतना टाइम कैसे लग गया, बट अल्टीमेटली जब तेज़ी आएगी ना तो बहुत भागेगा ये। ठीक है, तो चलिए, अभी ये इंट्रो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वरना ऐसा हो जाएगा सिर्फ नंबर नंबर खेल रहे हैं हम लोग एंड वीडियो खत्म। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी जंप कर लेते कंपनी के नंबर की ओर। तो ठीक है, नंबर्स को ओपन कर लिया। आई गेस रुपीज़ इन करोड़ में ही रहेंगे, किधर ना किधर तो लिखा हुआ रहेगा। येस, रुपीज़ इन करोड़ में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो टाटा पावर के नंबर दोस्तों मैं ओपनली कहना चाहूँगा, इनके नंबर पढ़ना इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। ये टाटा पावर की बात करें, मोटर्स की बात करें, इतने एडजस्टमेंट, इतने एडजस्टमेंट, इतने एडजस्टमेंट कि मतलब समझना मतलब लिटरली बाउंसर चला जाता है बहुत सारी चीज़ें। बट हम लोग क्या करेंगे, एक ओवरव्यू करेंगे कि मेन चीज़ों को देखेंगे कि आमदनी कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना है, बिफोर टैक्सेशन कितना है, आफ्टर टैक्सेशन कितना है, ईपीएस क्या है, रिन्यूएबल सेक्टर क्या है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ओवरव्यू कर लेते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स को। तो जून, मार्च, जून सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे टोटल इनकम कितना है, 15,480 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम कितना, 13,300 करोड़, और उसके पहले 14,600 करोड़। तो अगर हम लोग इनकम की बात करें, ईयरली अच्छा है, क्वार्टरली भी अच्छा देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनमें बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं दोस्तों, कभी 15 आएगा, कभी नेक्स्ट वक्त सीधा 12 आ जाएगा, फिर सडनली कभी 18 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं इनमें। ठीक है, तो चलिए इनकम की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली ईयरली ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अभी इतना इनकम करने के लिए इनके खर्चे बहुत होते हैं, तो कितना खर्चा है
14,384 CR का खर्चा है। लास्ट टाइम 12.5 का था, उसके पहले लगभग 14,600। तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा यस, या फिर हम लोग को लॉस भी मिल सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत बार लॉस भी दिखाती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या है सिनेरियो है इस वक्त के नंबर का, एंड बिफोर एनी एडजस्टमेंट प्योर प्रॉफिट की बात करें तो है लगभग दोस्तों 1100 करोड़, बिना किसी एडजस्टमेंट का। मतलब बोलते हैं ना, आप इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हो। ठीक है, इतना लगाया, इतना कमाया, बचा कितना, 1100 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 677 करोड़। लास्ट टाइम मतलब महीने की, पिछले 3 महीने के हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्वार्टरली बात कर रहा हूँ, पिछले क्वार्टर का। और 1 साल पहले 21 करोड़ का तो घाटा ही था, यहाँ पे माइनस था, माइनस। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशंस रहते हैं, मैंने शुरुआत में ही बताया, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। क्या पता आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी लॉस भी दिखा दी, इतना फ्लक्चुएशन रहता है इन कंपनीज में। बट एनीवेज चलो हम लोग कॉमेंट्री कर लेते हैं। 20 करोड़ का लॉस था, 1100 करोड़ का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अच्छी बात है। लास्ट क्वार्टर में कितना था, 670, 680, 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जो कि 1100 करोड़ है। मतलब अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें प्लस माइनस करके, तो यस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा है। ये तो एक नॉर्मल स्कूल जाते हुए बच्चा भी बोल देगा कि नंबर्स यहाँ पे हम लोग को अच्छे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं क्वार्टरली, ईयरली वाइज। अभी इसके बाद ढेरों एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट होंगे, इधर का एडजस्टमेंट, उधर का एडजस्टमेंट। आधे तो एडजस्टमेंट लिटरली कहना चाहूँगा समझ में भी नहीं आते, कितने सारी चीज़ें होती है। तो ठीक है, हम देख सकते हैं एडजस्टमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, कोई एक्सेप्शनल आइटम है कि नहीं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सेप्शनल आइटम, हाँ थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, 230 करोड़ का कुछ एक्सेप्शनल आइटम के आसपास डेटा देखने को मिल रहा है, नोट नंबर 3। एनीवेज थोड़ा हम और आगे बढ़ लेते हैं, टैक्स बिक्स सब कुछ देने के बाद चलो फाइनल प्रॉफिट की ओर ही जंप कर लेते हैं। कितना है फाइनल प्रॉफिट, 1140, थोड़ी सी और जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें जुड़ जाती है, एक्सेप्शनल आइटम भी 230 करोड़ जोड़ चुका है। लास्ट टाइम कितना था, 938। ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद का ही है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 साल पहले कितना था, 883। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 883 कितना हो गया, 1140, 938 कितना हो गया, 1140। मतलब इवन दो अगर हम लोग एडजस्टमेंट को भी एडजस्ट कर ले तो भी कंपनी ने जो शुरुआत में परफॉर्मेंस दिखाया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो इंटैक्ट है। मतलब क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब अभी तक जो ट्रैक पे चल रहा था टाटा पावर वैसा ही देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अभी ईपीएस तो उसी रेंज में रहेगा, बट चलिए फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं। कितना ईपीएस, 3.5। ठीक है, उसके पहले कितना था, 1.91, और 1 साल पहले 1.66। सो आप देख सकते हैं 1.66, 3.5 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल, इवन मोर देन डबल हम बोल सकते हैं। 1.91 का कितना हो गया, 3.5। सो कुल मिला के अगर मैं एक ओवरऑल कमेंट्री दे दूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को न्यूमरिक हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, हाँ मार्केट के अनुमान क्या है वो हम लोग बाद में यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग होती है वो अनुमान के हिसाब से होती है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ये डेटा देखकर उनको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए अपने पोजीशंस को कंटिन्यू करने के लिए। ये हो गया पार्ट नंबर 1। अभी आ जाते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2। अभी पार्ट नंबर 2 में क्या रहेगा, अभी कुछ मेरे जैसे लोग जो कि टाटा पावर को देखते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यही तो एक चीज़ है जिसके चलते हम लोगों ने टाटा पावर को कंसीडर किया कि ये भविष्य में अच्छा कर पाएगा। जैसे शुरुआत में ही बोला, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, इसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो आप देख सकते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू, यहाँ से पता चलता है कि कंपनी कौन कौन से सेगमेंट से कितनी कमाई कर रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जनरेशन से कितना है, तो 4800 है, पहले 2000 था, फिर 5000 था। देन आप देख सकते हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से कितना है, तो 9200, 8000, 8900 करके। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेरे हिसाब से जो मैं स्टडी करता हूँ वो रिन्यूएबल सेक्टर को है। तो चलिए रिन्यूएबल में क्या है कंपनी का परफॉर्मेंस, तो वो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक बेसिक परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे, तो ये है 2089 करोड़ इस वक्त की कमाई रिन्यूएबल सेक्टर से हुई है। लास्ट टाइम कितना था, लगभग 2500 करोड़, 2600 करोड़ के आसपास। एंड 1 साल पहले 2089, मतलब बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस, किसमें, रिन्यूएबल सेक्टर के हिसाब से। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा गया तो डाउन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि 2500 था जो 2000 देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि सीधा टाटा पावर निकाल दिया, रहे नहीं। सेगमेंट के हिसाब से देखा गया तो यस, इसी सेगमेंट में हम लोग को बहुत कुछ बदलाव होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। अभी ये फिलहाल 2-2000, 2,500 तक है। भविष्य की अगर हम लोग बात करें, बहुत लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो यस ये धीमे धीमे करके 3000 करोड़ को क्रॉस करेगा, 4 को क्रॉस करेगा, 5 को क्रॉस करेगा। बट उसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। मैं कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ देखिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर टाटा पावर को खरीद के बैठे हुए, जो कि गलत नहीं है, बट वो होल्डिंग में गलत करने वाले। होल्डिंग मतलब उनको ये नहीं पता कि कितना लंबा पारी खेलना पड़ेगा, इसमें बहुत लंबा रुकना पड़ेगा, तभी जाके इसमें पैसा बनने वाला है। क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये जस्ट अभी अभी शुरुआत हुए हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ों की जो मैं बात करता हूँ ना, ड्रोन की बात करें, डिफेंस की बात करें, ये ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल थे।
ठीक है, ड्रोन पहले से ही थी बाजार में एंड डिफेंस तो कई सालों से था। सिर्फ सरकार का वहाँ पे रुख बदल गया कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत, हम इन्हीं कंपनीज को पैसा देंगे, यही कंपनी स्वदेशी कंपनीज ही बनाएंगी, तो चीज़ें ईजी है यहाँ पे करना। बट रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, ये पहले से था बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, खर्चिक है एंड हर कोई मतलब बोलते ना, इसके सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है कि आप चाहो तो अपना जो पुराना वाला ही है बिजनेस उसी में कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर आप रिन्यूएबल सेक्टर को अडॉप्ट कर सकते हो, बट अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा। इसलिए हर कोई बिजनेस वाले जो रहते हैं वो सरकार की ओर से मदद की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप थोड़ा मदद कर दो, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दो, और सरकार कर भी रही है। पीएलआई स्कीम भी यहाँ पे इनके लिए लॉन्च यहाँ पे की गई थी, जो कि आने वाले समय में और भी इनका जो स्कोप है सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि यस, टाटा पावर जैसी कंपनी, मतलब जितने भी ये रिन्यूएबल सेक्टर से काम करने वाली कंपनी है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो ओवरऑल कुल मिला के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यस, न्यूमरिक के हिसाब से अच्छे नंबर देखने को मिले। हाँ, अभी वो एक्सपेक्टेशन शॉर्ट टर्म वालों का क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। तो कमाई की अगर हम बात करें, रेवेन्यू मतलब कितनी आमदनी होनी चाहिए, तो वो मिस होती हुई देखने को मिल रही है एस्टिमेट्स के हिसाब से, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कितना है, 22% का जंप, एंड ये एस्टिमेट को बीट करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कमाई बीट नहीं कर पाई बट प्रॉफिटेबिलिटी बीट कर पाई है। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर अच्छी आ जाती है तो मार्केट कभी कभी इस चीज़ को थम्स अप यहाँ पे दे ही देता है। तो ये तो हो गई शॉर्ट टर्म वालों की बात, एस्टिमेट्स की बात, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें टाटा पावर की, तो प्रमोटर ठीक है 50% है, एफआईएस डीआईएस भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, पब्लिक भी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो देखा गया बेसिकली तो वीडियो तो खत्म हो चुका है, बट टाटा पावर के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है। कौन सा एडवांटेज, इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि एक बहुत बड़ा हाथी जितना, डायनासोर जितना आप बोल सकते हो, उनका जो कॉम्पिटिटर था वो बहुत ही हम कह सकते हैं एक बुरे दौर से गुजर रहा है। यस, मैं अदानी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अदानी पावर की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें, अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है किसका, टाटा पावर का। एंड फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, आप देख ही रहे हो कि वो ग्रुप फिलहाल कोर्ट केसेस, सर्वाइवल, अलग अलग चीज़ें अपने आप को बचाने के लिए, फंड जुटाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो देखा गया कॉम्पिटिटर का नुकसान मतलब खुद का फ़ायदा, मतलब टाटा पावर को एक अच्छा एडवांटेज यहाँ पे मिल रहा है कि अगर अदानी ग्रुप, अगर हम लोगों को यहाँ पे अगर नॉर्मल तरीके से काम करते हुए देखने को मिलता था, तो आप लोगों को पता ही है कि मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स उन्हीं को मिलते थे। बट फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में वापस टाटा पावर हम लोग को एग्रेसिवली एक्टिव होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी उनको बहुत सारा कर्जा पे करना है, ठीक है। तो नए प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट कैसे करें, पैसे की ज़रूरत रहेगी, एंड फिलहाल जहाँ से पैसा मिलता था वो भी रुका हुआ है। तो इसी चीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा टाटा पावर को भी हम लोग को लॉन्ग रन में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो दोस्तों, ओवरऑल स्टोरी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो टाटा पावर के नंबर्स ठीक है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म वालों के लिए शेयर है, ठीक है। एक क्वार्टर के नंबर देखकर कभी हम लोग डिसीजन नहीं लेते, अरे चलो कंपनी बेच दे करके। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कंपनी के अंदर कुछ घपला ही ना हो जाए। घपला हो गया तो फिर डिस्कशन ही खत्म, फिर क्या ही रहने का है वहाँ पे। सो टाटा ग्रुप में इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। एम्प्लॉय लेवल पे चीज़ें हो जाती है तो वो इजीली इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोगों का एफर्ट्स यहाँ पे बच जाता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, टाटा पावर अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप ज़रूर यहाँ पे इसमें बने रह सकते हैं। बट मैं इसको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, इसमें बहुत सालों साल रुकना पड़ेगा, तभी आप इसके बारे में विचार करना। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुरंत यहाँ पे पैसा बन जाए तो उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ठीक ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी मार्केट को कैसे लगे नंबर, कल के दिन रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो इसको आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।